कुछ जगहों पर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो हवा अचानक अपना रंग बदल ले। किसी अनदेखी शक्ति ने हमारी चेतना पर हल्के से स्पर्श कर दिया हो और भीतर कोई पुरानी स्मृति या अनसुनी पुकार जाग उठी हो। यह अनुभव यूं ही नहीं होता, क्योंकि हर स्थान अपने भीतर ऐसी ऊर्जा संजोए रखता है जो समय की परतों, लोगों के अनुभवों, प्रकृति के शांत या उथल पुथल भरे स्वरूप और उस भूमि की गहरी स्मृति से बनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल आर्ट। और आज हम इस रहस्य के उस गहरे तल तक उतरेंगे जहां यह समझ आता है कि क्यों कोई स्थान हमें तुरंत सुकून देता है, क्यों कोई जगह दिल में बोझ डालती है और क्यों कुछ स्थलों की ऊर्जा हमें अपनी ओर खींचकर हमारे भीतर छिपी परतों को उजागर करने लगती है। हर जगह पर अनगिनत कहानियां तैरती रहती हैं। कभी किसी यात्री का सुख, किसी परिवार का दुख, किसी साधक का तप, किसी बच्चे की हंसी, किसी बूढ़े की प्रार्थना। ये सब मिलकर ऐसी अदृश्य परतें बना देते हैं जो हमारी आंखों को भले दिखाई न दें, मगर हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। प्रकृति वाली जगहों का प्रभाव तो और भी गहरा होता है, क्योंकि वहां की ऊर्जा सीधे धरती के धड़कते हृदय से निकलती है। पहाड़ों की मौन विशालता, नदियों का अनंत बहाव, पेड़ों का स्थिर धैर्य, जंगल की गहरी रहस्यमयी सांस और हवा की धीमी फुसफुसाहट, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रच देते हैं जिसमें प्रवेश करते ही हमारी आत्मा अपनी ही किसी भूली हुई भाषा को याद करने लगती है। पुराने मंदिरों, ऐतिहासिक खंडहरों या सदियों से स्थिर खड़े किसी भवन की ऊर्जा हमारे भीतर हलचल इसलिए पैदा करती है क्योंकि वहां समय के लंबे लंबे प्रवाह जमा होकर स्थिर हो गए होते हैं और हम अनजाने में उन प्रवाहों से टकराकर उनका कंपन अपने भीतर महसूस करते हैं। यह अनुभव कभी बहुत सुकून भरा होता है, कभी बेचैन करने वाला, लेकिन हमेशा ही हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। हमें हमारे भीतर छिपे ऐसे स्तरों से मिलवाता है जिन्हें हम सामान्य जीवन में अक्सर महसूस नहीं कर पाते। मनुष्य का अस्तित्व स्वयं एक ऊर्जा है, और जब यह ऊर्जा किसी स्थान की ऊर्जा से मिलती है तो दोनों के बीच एक अदृश्य संवाद शुरू हो जाता है। एक ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं, तरंगों से होता है, जो तर्क से नहीं, अनुभूति से समझ में आता है। यह संवाद ही वह पुल है जो हमें उन रहस्यों की तरफ ले जाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तो था लेकिन महसूस नहीं किया था। यही कारण है कि कुछ जगहें हमें अपनी ओर खींचती हैं, कुछ हमें दूर करती हैं और कुछ हमें अपने भीतर समा लेने जैसा एहसास कराती हैं। ऊर्जा का यह रहस्य सिर्फ बाहरी जगहों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संसार का भी आईना है, क्योंकि हम जिस स्थान को देखते हैं उसकी ऊर्जा उतनी ही गहराई से हमें महसूस करती है जितनी गहराई से हम उसे। और यह जुड़ाव ही वह क्षण है जहां मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में आ जाते हैं। एक ऐसी धड़कन जिसमें अनगिनत युगों का रहस्य छिपा हुआ है। बस उसे सुनने के लिए भीतर पर्याप्त मौन होना चाहिए। जब हम किसी स्थान की ऊर्जा से इस तरह गहराई में जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर कई परतों वाले परिवर्तन शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि बस दिल की धड़कन एक क्षण के लिए अलग ताल पकड़ लेती है, तो कुछ इतने गहरे होते हैं कि वे हमारी सोच, भावनाओं और जीवन की दिशा को चुपचाप बदलने लगते हैं। हर स्थान के भीतर एक स्मृति सूत्र होता है, एक ऐसा अदृश्य धागा जो उस भूमि पर घटे हर अनुभव को अपने भीतर लपेट कर रखता है। और जब कोई संवेदनशील मन वहां पहुंचता है तो वह धागा धीरे से उसे छू लेता है। यह स्पर्श कभी अपनापन देता है, कभी चेतावनी, कभी प्रेरणा, तो कभी किसी अनकहे रहस्य की ओर संकेत। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सदियों से ध्यान, साधना या प्रार्थनाएं होती आई हैं, और उन जगहों की ऊर्जा इतनी शांत, इतनी गहन होती है कि वहां बैठते ही मन अपने आप मौन में उतरने लगता है, जैसे किसी ने भीतर के शोर को सहलाकर शांत कर दिया हो। इसके विपरीत युद्ध भूमि, हत्याओं, संघर्षों या भारी भावनाओं से भरे स्थानों में ऐसे कंपन होते हैं जो मन को अस्थिर कर देते हैं, और वहां खड़े होते ही दिल में एक अनजानी बेचैनी उठने लगती है, क्योंकि शरीर की चेतना उस दबे हुए दर्द, क्रोध और उथल पुथल को तुरंत पकड़ लेती है। ऊर्जा का संसार बेहद संवेदनशील, जीवंत और सचेत होता है। हम भले उसे न देख सकें, वह हमें देखता है। हम भले उसे न सुन सकें, वह हमें सुनता है। हम भले उसे समझने में देर करें,
पर वह क्षण भर में हमें जान लेता है कि हम कौन हैं, किस अवस्था में हैं और किस तरंग पर कंपन कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग किसी स्थान पर जाते ही प्रेरित हो जाते हैं, जैसे उस भूमि ने उनके भीतर किसी सुप्त बीज को जगा दिया हो। वहीं कुछ लोग उसी स्थान पर भारीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उस जगह की आवृत्ति से मेल नहीं खाती। यह भी सच है कि कभी कभी कोई जगह हमें इसलिए खींचती है क्योंकि वहां हमारे पिछले जन्मों का अनुभव जुड़ा होता है, एक ऐसी स्मृति जिसे हमारा वर्तमान मन शायद भूल चुका है, पर हमारी आत्मा नहीं। और जब हम दोबारा उस स्थान को छूते हैं तो आत्मा पर जमा पुरानी छापें हल्की हल्की जगने लगती हैं, जिनसे हमें एक अजीब सा डेजा व्यू महसूस होता है, जैसे हमने यहाँ पहले भी सांस ली हो, पहले भी कदम रखा हो, पहले भी इस हवा की सरसराहट सुनी हो। ब्रह्मांड का ऊर्जा सूत्र कभी टूटता नहीं, वह लगातार सबके बीच बहता रहता है। धरती, आकाश, मनुष्य, जानवर, पेड़, पर्वत, नदी, मिट्टी, स्मृति, सब एक ही अदृश्य जाल में बंधे हुए हैं, और इसी जाल के कारण हम अनजाने में ही सही किसी स्थान को महसूस कर लेते हैं। जब हम खुद को शांत करके किसी स्थान की ऊर्जा को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं तो वह स्थान हमें अपने रहस्य बताने लगता है, कभी हवा की फुसफुसाहट में, कभी धूप की गर्मी में, कभी किसी पुराने पत्थर की मौन उपस्थिति में। जगहें सिर्फ इतिहास नहीं रखती, वे चेतना रखती हैं, वे सुनती हैं, समझती हैं और उन लोगों के सामने खुलती हैं जो दिल से उनके रहस्यों को सुनना चाहते हैं। जैसे जैसे हम इस संवेदनशीलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, दुनिया हमें सामान्य नहीं दिखती। हर पहाड़ी एक कहानी बन जाती है, हर जंगल एक संकेत, हर नदी एक संदेश और हर मौन एक गहरी भाषा जो शब्दों के बिना बहुत कुछ कह जाती है। यह समझ तभी आती है जब हम खुद को उन ऊर्जाओं के प्रति खुले रखते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है और अहंकार हट जाता है, तब स्थानों की आत्माएं अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं। और यही वह क्षण होता है जब हम महसूस करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि हर कण, हर हवा, हर मिट्टी का कण, हर धड़कन हमें लगातार पहचान रहा है और हमें हमारी ही गहराइयों की ओर वापस बुला रहा है। जैसे जैसे हम स्थानों की ऊर्जा को महसूस करना सीखते हैं, वैसे वैसे यह समझ और भी गहरी होती जाती है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखें दिखाती हैं, बल्कि वह भी है जिसे आत्मा महसूस करती है। और इसी अनुभूति के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि जब किसी स्थान की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, कभी सकारात्मक रूप से, कभी भारीपन के रूप में, तो हम अपनी ऊर्जा को कैसे संतुलित रखें, खुद को कैसे सुरक्षित, शांत और समरस बनाए रखें। सबसे पहला उपाय यह है कि जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं, वहां की हवा को कुछ क्षणों के लिए बिना किसी विचार के महसूस करें। एक धीमी गहरी सांस लें और अपने शरीर को उसे स्वीकार करने दें, क्योंकि सांस ऊर्जा का पहला सेतु है और इससे स्थान तथा व्यक्ति के बीच प्रारंभिक सामंजस्य स्थापित होता है। दूसरा उपाय यह है कि धरती के संपर्क में आए। नंगे पैर किसी प्राकृतिक सतह पर कुछ पलों के लिए खड़े होने से आपका ऊर्जा तंत्र धरती की स्थिरता से जुड़ जाता है, जिससे यदि उस जगह में कोई भारीपन हो तो वह धीरे धीरे निकलने लगता है और मन की अशांति पिघल जाती है। तीसरा उपाय है मौन। सिर्फ 1 मिनट का पूरा मौन, बिना किसी शब्द, बिना किसी विचार के। यह मौन आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और स्थान की ऊर्जा को समझने की क्षमता को बढ़ा देता है, जैसे कोई धुंध हटकर दृश्य साफ कर देती है। चौथा उपाय यह है कि अपने हृदय केंद्र पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप अपना ध्यान सीने के मध्य में लाते हैं तो आप तुरंत भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और वह ऊर्जा बाहरी प्रभावों से आपको सुरक्षित रखने के लिए ढाल की तरह काम करती है। पांचवा उपाय यह है कि किसी स्थान की ऊर्जा यदि भारी, असहज या विचलित करने वाली लगे तो हल्के से अपने शरीर को झटका दें। यह कंपन आपकी ऑरिक फील्ड को रीसेट करता है और अवांछित ऊर्जा को अलग कर देता है, जैसे किसी अदृश्य धूल को झाड़ दिया गया हो। छठा उपाय है नमक। यात्रा से लौटकर हाथ पैर को नमक मिले पानी से धोने पर भी अवांछित ऊर्जा घुल जाती है, क्योंकि नमक ऊर्जा को अपने भीतर खींचकर शुद्ध कर देता है। सातवां उपाय यह है कि यदि किसी स्थान की ऊर्जा बहुत आकर्षक और शांत लगे तो वहां कुछ पल बैठकर आंखें बंद कर लें और उस जगह की सकारात्मक तरंगों को अपने भीतर उतरने दें। यह न केवल आत्मा को शांत करता है,
बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। 8वां उपाय यह है कि यदि कभी कोई स्थान बहुत तीव्र लगे तो उस जगह से जुड़ने की कोशिश बंद करके बस वहां को देखने वाले की स्थिति में आ जाए, जैसे आप एक गवाह हैं। इससे ऊर्जा का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और मन तुरंत संतुलन में लौट आता है। 9वां उपाय यह है कि अपने भीतर कृतज्ञता की भावना रखें। जब आपका मन आभार महसूस करता है तो वह सुरक्षात्मक और ऊर्जावान अवस्था में प्रवेश कर जाता है और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपकी ऑरिक फील्ड को भेद नहीं पाता। और अंतिम उपाय यह है कि जब भी कोई जगह आपको उलझाए, बोझिल करे या बहुत आकर्षित करे तो अपने भीतर चुपचाप यह कहें, मैं इस स्थान की ऊर्जा को सम्मान देता हूं, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं। ये शब्द भले सरल हों, पर इनके पीछे की शक्ति आपकी पूरी ऊर्जा को तुरंत स्थिर कर देती है। जैसे किसी अनदेखे हाथ ने आपके चारों ओर सुरक्षा का एक प्रकाश वृत्त बना दिया हो। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल स्थानों की ऊर्जा को समझ पाएंगे, बल्कि उसके साथ संतुलित रहकर अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान पाएंगे, क्योंकि आखिर में हम जहां भी जाते हैं वह स्थान हमें उतना ही प्रभावित करता है जितना हम उसे। और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति और स्थान के बीच एक ऐसा अदृश्य सामंजस्य बनता है जो साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। जब कोई व्यक्ति स्थानों की ऊर्जा को समझने लगता है तो धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि दुनिया सिर्फ भौतिक सतह पर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी लगातार संवाद कर रही है। यह संवाद इतना नाजुक, इतना धीमा और इतना गहरा होता है कि कई बार हमें इसका आभास तभी होता है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं और जीवन के ऊपरी हलचल से थोड़ा हटकर उसकी गहराई में उतरते हैं। जब भी कोई संवेदनशील मन किसी स्थान की ऊर्जा में प्रवेश करता है तो वह उस स्थल की चेतना से जुड़ने लगता है। एक ऐसी चेतना जो मिट्टी में बसती है, हवा में बहती है, दीवारों में समाई रहती है और वर्षों वर्षों की अनकही कहानियों को अपने भीतर सहेजती रहती है। ये कहानियां आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कोई पुरानी बात कह दी हो और हम अचानक उस अनकहे संदेश को महसूस कर लेते हों। यही कारण है कि किसी पहाड़ी पर खड़े होकर हमें अनंत विस्तार का एहसास होता है। किसी नदी के किनारे बैठकर दिल को अजीब सी हल्कापन मिलता है और किसी पुराने भवन के आंगन में धीरे धीरे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी हो। स्थानों की ऊर्जा की यह समझ व्यक्ति में एक नया दरवाजा खोलती है। वह दरवाजा जो हमें यह बताता है कि हम अकेले नहीं चलते। हमारी यात्रा के हर मोड़ पर दुनिया हमें महसूस करती है, हमें जवाब देती है और कभी कभी हमें दिशा भी दिखाती है। जितना अधिक कोई व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनशीलता को स्वीकार करता है, उतना ही साफ वह इस अदृश्य संसार को देख पाता है, जहां हर कदम किसी कहानी से जुड़ता है और हर सांस किसी गहराई को छूती है। जब हम इस स्तर पर महसूस करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि दुनिया हमें जितना प्रभावित करती है, हम भी दुनिया को उतना ही प्रभावित करते हैं। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे कदम सब इस विशाल ऊर्जा जाल में तरंगें पैदा करते हैं, जिनका असर दूर तक फैलता है। इसी समझ के साथ व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक अलग ही शांति विकसित करने लगता है और यह शांति उसे अलग अलग स्थानों पर अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने की क्षमता देती है। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया में कोई स्थान साधारण नहीं होता। हर जगह में कुछ न कुछ छिपा होता है, कोई रहस्य, कोई संकेत, कोई छाप, कोई पुकार। बस उसे सुनने के लिए हमारी चेतना तैयार होनी चाहिए। और जब चेतना जागृत होती है तो यात्रा सिर्फ दूरी का मापन नहीं रह जाती, वह एक गहरे अनुभव में बदल जाती है। हर मार्ग, हर मोड़, हर हवा का झोंका, हर धूप की किरण, हर छाया का कंपन एक संदेश की तरह महसूस होने लगता है और व्यक्ति समझने लगता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ, लगातार बदलता हुआ जागृत अस्तित्व है जो हर क्षण हमारे साथ संवाद करता है, हमें जानता है, हमें पहचानता है और कभी कभी हमें हमारे भीतर छिपे उस हिस्से से भी मिलवा देता है जिसे हम खुद भी लंबे समय से भूल चुके होते हैं। जैसे जैसे यह समझ हमारे भीतर गहराती जाती है
कि संसार केवल दृश्य जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि हर स्थान, हर वस्तु, हर क्षण के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का संसार धड़कता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हमारी यात्रा वास्तव में बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की है। जब हम किसी स्थान की ऊर्जा से जुड़कर उसके मौन संदेशों को सुनने लगते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि प्रत्येक स्थल एक शिक्षक है, हर रास्ता एक मार्गदर्शक है और हर अनुभव हमारे भीतर की किसी तह को खोल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जगह हमें बहुत दूर किसी पुराने अध्याय की याद दिला रही है, कोई स्थान हमें हमारे भविष्य के किसी संकेत की ओर इशारा कर रहा है और कोई स्थान हमें हल्के से रोककर कहता है कि यहाँ ठहरो, यहाँ तुम्हें अपने बारे में कुछ जानना है। ये समझ आते आते मनुष्य अपने अस्तित्व को एक नए प्रकाश में देखने लगता है। वह जानने लगता है कि स्थानों के साथ यह संवाद केवल संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गहरी व्यवस्था है, जो हमें हमारी यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। जब व्यक्ति इस स्तर की अनुभूति तक पहुंचता है, तो उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसमें दुनिया के सारे रहस्य एक पल के लिए स्पष्ट होने लगते हैं और मन यह समझ जाता है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वह केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच चल रहा एक सतत संवाद है। यह संवाद हमें न केवल स्थानों से जोड़ता है, बल्कि स्वयं से भी, क्योंकि हर जगह हमें हमारे भीतर की किसी खोई हुई आवाज से मिलाती है, कभी शांति से, कभी उत्तेजना से, कभी रहस्य से। यह सारी समझ मिलकर हमें एक ऐसी अवस्था तक ले जाती है जहां हम अलग अलग स्थानों की ऊर्जा को केवल महसूस ही नहीं करते, बल्कि उसे अपनाना, समझना और उसके साथ तालमेल बनाना सीख जाते हैं। और जब यह तालमेल बन जाता है तो दुनिया एकदम अलग दिखने लगती है। जहां पहले केवल रास्ते दिखाई देते थे, वहां अब संकेत दिखने लगते हैं। जहां पहले बस हवा महसूस होती थी, वहां अब संदेश सुनाई देने लगते हैं। जहां पहले केवल इमारतें, पेड़ पौधे, सड़कें दिखाई देती थीं, वहां अब एक अदृश्य प्रकाश धारा बहती हुई महसूस होने लगती है, जो सबको जोड़ती है। उसी क्षण हमें समझ आता है कि मानव होना केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा सागर का हिस्सा होना है। और हर स्थान, हर क्षण, हर अनुभव उसी महासागर की एक तरंग है, जो हमारे भीतर तक पहुंचकर हमें निरंतर बदलती रहती है। इस यात्रा का यही सौंदर्य है, ये कभी रुकती नहीं, हमेशा बहती रहती है। और जो इसे महसूस करना सीख जाता है, उसकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो और आप इसी तरह ब्रह्मांड, ऊर्जा और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।